जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का विषय है रक्त संबंध। इसको इंग्लिश में ब्लड रिलेशन कहते हैं। ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो रिलेशंस होते हैं उनको किस तरह से प्रश्नों में पैटर्न के रूप में पूछा जाता है उसे देख लेते हैं। जैसे पहले है, पिता के पिता को क्या बोलते हैं। ये प्रश्न में बहुत बार दिया हुआ होता है। तो पिता के पिता को बोलते हैं दादा। इसी तरह दूसरा है पिता की माँ। पिता के पिता को दादा बोलते हैं, पिता की माँ को दादी। इसी तरह है तीसरा माता के पिता। माता के पिता को नाना बोला जाता है। चौथा है माता की माँ। माता की माँ को बोला जाएगा नानी। इसी तरह पांचवा है पिता का भाई। पिता के भाई को चाचा बोला जाता है या ताऊ भी बोलते हैं। अगला छठा है पिता की बहन। पिता की बहन को बुआ बोला जाता है। सातवां है माता का भाई। माता के भाई को मामा बोला जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, दादा को आपको पिता के पिता बोला जाएगा, शब्द रहेंगे उसमें। पिता की माँ को दादी कहा जाता है, माता के पिता को नाना कहा जाता है, माता की माँ को नानी कहा जाता है, पिता का भाई चाचा या ताऊ कहलाता है, पिता की बहन बुआ कहलाती है, माता का भाई मामा कहलाता है। इस तरह से शब्द आपको प्रश्न में दिए जाएंगे। तो कुछ अपन उदाहरण देख लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। महेश की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है। महेश का मनोज से क्या संबंध है? चलिए देख लेते हैं इसका हल। यहाँ पे महेश की तरफ संकेत कौन कर रहा है? मनोज। यहाँ महेश की तरफ मनोज संकेत कर रहा। सबसे पहला पक्ष आ जाएगा मनोज। मनोज इशारा कर रहा महेश की तरफ, ठीक है। ये महेश आ गया, ये पहला भाग हुआ। वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है। वह मेरी बहन, कौन बोल रहा? मैं, मनोज। इसकी बहन, ठीक है, इसकी बहन के एकमात्र भाई। और इसकी बहन का एकमात्र बोल रहा है। जब इसकी ये बहन है तो ये इसका भाई हुआ, मनोज स्वयं, ठीक। तो भाई का पुत्र है इसका एकमात्र भाई। जब मनोज हुआ तो उसका पुत्र होगा महेश। स्पष्ट है, सीधा। महेश का मनोज से क्या संबंध है? तो ये इसका महेश पुत्र है मनोज का, ये पुत्र। ये अपना जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है और एस एम की माता है। तो के का आर से क्या संबंध होगा? इस तरह के प्रश्न ट्रिकी प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं हो। शुरुआत यहाँ से करते हैं, के से। के का भाई डी है, जैसा कि आप देखते हैं, ए का भाई डी है।
इस तरह नीचे लिखते जाइए तो आप समझ पाएंगे। फिर दूसरा है एम के की बहन है, के की बहन एम, तरह लिख दीजिए, ये हो गया। इसके बाद आर डी का पिता है, डी ये रहा, डी का पिता आर है, पिता आर का पिता, डी का पिता आर है, ठीक है, डी का पिता आर हो गया। उसके बाद एस एम का रिलेशन है, एस एम की माता है, एम ये रे इसकी माता है एस। पूछा इसने प्रश्न में पूछा गया के का आर से संबंध क्या है। ये रहा आर, ये रहा के का भाई ये डी है, तो ये हो जाएगा भाई के पिता, हुआ ना। ये यहाँ पर के का भाई डी है, डी के पिता यानी भाई के पिता, सीधा है, ये इसका भी पिता हुआ ना। तो के पुत्र है आर का, या फिर आर पिता है के का, दोनों ही सही है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक महिला का परिचय करवाते हुए अमर ने कहा, वह मेरे पुत्र की एकलौती बेटी की माता है। उस महिला का अमर से क्या संबंध है। चलिए देख लेते हैं। ये रही महिला, परिचय करवाने वाला है अमर, अमर आ जाएगा यहाँ, ये महिला, ठीक। वह मेरे पुत्र की एकलौती बेटी की माता, वह मेरे पुत्र की, यहाँ एक एक पार्ट कर लेते हैं इसके। वह मेरे पुत्र, इसका होगा ये पुत्र की एकलौती बेटी, वह मेरे पुत्र की एकलौती बेटी, ये पुत्र है, इसकी एकलौती बेटी, एकलौती बेटी। जहाँ एकलौती वहाँ आ जाए, वहाँ मतलब एक ही रहेगी, उसका कोई दूसरा पुत्र या पुत्री नहीं है। एकलौती बेटी का, तो एकलौती बेटी पुत्र की है, ठीक है। बेटी की माँ ता है, किसके बारे में बोल रहा है, महिला के बारे में, बेटी की माता है महिला। तो अब इस डायग्राम को देख पा रहे हैं आप। प्रश्न में पूछा गया उस महिला का अमर से, इस महिला का अमर से क्या रिलेशन है। तो जैसा कि देख रहे हो, पुत्र की बेटी की माता, तो इसके बेटी की माता यानी कि ये होगा इसकी पत्नी, पत्नी, तो ये पुत्र की पत्नी हुई, पुत्र की पत्नी। पुत्र की पत्नी को क्या बोलते हैं, बहू। आपका जवाब होगा बहू। अमर ससुर है इस महिला का। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रीटा की ओर संकेत करते हुए निखिल ने कहा, उसकी माँ के बेटे का मैं इकलौता पुत्र हूँ, तो बताइए रीटा का निखिल से क्या रिश्ता है। देख लेते हैं निखिल और रीटा में। ये रहा निखिल और ये रही रीटा। उसकी माँ के बेटे, रीटा की ये माँ के बेटे, इसकी माँ का बेटा, बेटे का में एकलौता पुत्र, इसका ये एकलौता पुत्र निखिल है।
इकलौता पुत्र है ये। तो इसकी माँ का बेटा यानी कि ये इसका भाई हो गया और ये इसकी बहन हो गई। ये इसका पिता होगा निखिल का, इसको एक्स मान लेते हैं। तो पिता की बहन, पिता की बहन को क्या बोलते हैं? बुआ। यही रिलेशन होगा निखिल और रीटा में। अगला प्रश्न है, करण कहता है यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, करण उस लड़की का कौन है? ये रहा करण, ये एक लड़की कह रहा है कि मेरी माता के पोते की पत्नी है। इसकी माता का पोता पोते की पत्नी है ये लड़की। इसी माता के पोते यानी कि ये इसका पुत्र हुआ। ये पुत्र की बीवी, इस लड़की के संबंध क्या हो जाएगा? ससुर।